मैं तो अपने हाथों में दिखा सकती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 एंड ये थंब की 5 जाइगोमैटिक बोन। स्फेनॉइड बोन जो होती है वो हमारी आंखों के समथिंग अंदर होती है और वो यहां से भी दिखती है, इधर आंखों के इधर होती है। खुद करो मेरे साथ, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ऑल्सो उसके नीचे प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। चलो ठीक है, इतना तो कम से कम ठीक था कि वो जो तीसरा दोस्त है वो कम से कम चोली करके भाग गया, लेकिन साथ तो था, वो आता था कभी कभी। अब जो है वो पूरा ही भाग गया। तो हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्केलेटल सिस्टम, जो कि टॉपिक है लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर का, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्केलेटल सिस्टम से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, जबकि मुझे तो पहला टॉपिक है वो मसल करवाना चाहिए था। तो मैंने मसल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वन शॉट वीडियो है लेकिन है वो पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मसल वाला क्वेश्चन करना है तो उसमें मैंने मसल एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल दोनों वीडियो बनाई है अलग अलग, जिन दोनों वीडियोस का मैंने लिंक भी दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो कि आज की इस पूरी वीडियो में ही हम लोग खत्म करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखो जरा, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है, बोन्स से और कुछ कार्टिलेज से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वैसे कार्टिलेज क्या होता है आप लोग को पता है क्या? कार्टिलेज होता है जो कि एक फ्यू मूवमेंट हमारी जो बॉडी में, एक ऐसे टिश्यू जो कि थोड़ा सा मूवमेंट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ। आप अपने ईयर का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इस ईयर को आप ऐसे करके थोड़ा इसको पकड़िए, ये जो हिस्सा है ये है कार्टिलेज, जो कि फ्रीली भी मूव नहीं हो रहा है। यानी ऐसा तो नहीं है इसको कहीं भी पकड़ के मोड़ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल स्टक है, मूव ही नहीं हो रहा है, ये हल्का फुल्का मूव करता है। तो इन्हीं टाइप के टिश्यूज को, यानी इन्हीं टाइप के टफ टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी बोन्स यानी हड्डियां और इन्हीं कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, बोन्स एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हमारे जो बोन्स और कार्टिलेज है वो कैसे हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी किसी न किसी से कनेक्ट होकर आपस में वर्क करते हैं। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, आगे देखिए जरा। इन ह्यूमन बीइंग स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है, जिसमें कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में वो टोटल कंप्राइजेस करता है क्या, 206 बोन्स। और ये हम बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है यानी ह्यूमन बीइंग का, वो 206 बोन से बना होता है, और जिसमें कि कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। देयर आर टू स्केलेटन। अब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसमें दो टाइप के स्केलेटन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। यही दो टाइप के स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, क्या होता है ये? इट कंप्राइजेस 80 बोन्स। अब जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट एग्जाम में आने वाला या फिर बोर्ड एग्जाम में आने वाला, क्या कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। इसको अभी से याद करके चलो, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट, अब जैसे कि मैंने आप लोग को अभी ओवरव्यू दिया था, अब मैं आप लोगों को थ्योरी की थ्रू समझाऊंगी कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के। तो इट कॉन्स्टिट्यूट स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड द रिब्स। अब आप लोग कुछ चीजें इसमें जानते भी होंगे। स्कल क्या होता है हमारा? बेसिकली हमारा जो हेड वाला पार्ट होता है, जो हेड के जो ब्रेन वाला पार्ट, सॉरी, जो हेड के जो बोन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्कल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आप लोग जानते होंगे, हमारे डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। स्टर्नम, रिब्स नहीं जानते? अभी पूरा एक्सप्लेनेशन भाई ये लेक्चर बनाया है मैंने, मैं समझाऊंगी ना। नेक्स्ट देखो, अब जरा बात करते हैं, क्योंकि स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम और रिब्स, चार चीज आती है, इस चीज को ध्यान रखो। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कल की। क्या होता है ये? कंपोज्ड ऑफ द टू सेट्स ऑफ द बोन। अब जो हमारे ये स्कल है, ये पूरी, मैं आप लोगों को अगर ऐसा बताऊं ना, इंसान की पूरी जो मुंडी होती है वो उसको हम स्कल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जो स्कल है वो हमारे दो साइड्स ऑफ बोन से बना हुआ होता है। कौन कौन सा? देखो, क्रेनियल एंड फेशियल। अब क्रेनियल और फेशियल बोन क्या होता है ये मैं आप लोग को अभी समझा देती हूँ। क्रेनियल से आप लोगों का मतलब क्या समझ रहा है? ये ब्रेन से रिलेटेड है। फेशियल तो आप लोग क्रेनियल को जाने दो, फेशियल समझो। फेशियल क्या है? फेस, यानी जितनी भी फेस में जितनी भी हमारी बोन्स इंक्लूडेड है वो होती है हमारी फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो होती है वो हमारे हेड पार्ट से इंक्लूडेड होती है, जैसे हेड प्रोटेक्टिव लेयर,
क्रेनियम जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में। यानी आप लोग जानते हो कि जो हमारा जो ये होता है, सर होता है, सर का जो बोन वाला पार्ट, जैसे बाल है, बाल को अगर आप हटा दोगे तो बोन वाला पार्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जो कि हमारे हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है। और वो क्रेनियम किससे मिलकर बना होता है, बोन्स से। इसलिए हम लोगों को क्या नाम दिया है, उन्हें क्रेनियल बोन्स नाम दिया है, ठीक है। यानी क्रेनियम जो हमारे हेड पे प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा हेड प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में। तो दो टाइप्स की बोन है एक्सियल स्केलेटन में, बताओ बताओ, रिवाइज करो। क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। तो दो साइड्स ऑफ बोन से मिलकर ये जो है हमारा एक्सियल, हमारा जो स्कल है वो बना हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा, आगे देखो। वेदर, मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, मैंने स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, दो बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। देखो जरा आगे, वेदर क्रेनियल बोन्स आर 8 एंड फेशियल बोन्स आर 14। एक और याद करने वाली बढ़िया सी चीज आ गई कि पूरे एक्सियल स्केलेटन में पहले बताओ कितनी बोन्स बताई थी मैंने, 80 बोन्स होती हैं। अब जरा इस पर आ जाओ कि स्कल में जो दो बोन्स प्रेजेंट होती है, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स जो होती है वो होती है आपकी 8, और जो फेशियल बोन्स होती हैं वो होती हैं आपकी 14। बात समझ में आ रही है? यानी अब इससे आप लोगों को क्या पता लगा कि हमारी जो स्कल में वो टोटल बोन्स कितनी होती है, बताओ जरा। 14 प्लस 8, इतनी मैथ्स आती है या नहीं? 22 बोन्स। समझ में आ रही बात? यानी हमारे स्कल में, पूरे एक्सियल स्केलेटन में 80 होती है, जिसमें स्कल में, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल भी आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम भी आ रहा है, स्टर्नम भी आ रहा है, रिब्स भी आ रहा है, जिसमें से स्कल में कितनी होती है, 22 बोन्स होती हैं। और स्कल में भी क्योंकि दो बोन्स होती है, क्रेनियल एंड फेशियल, तो क्रेनियल में कितनी होगी, 8, और फेशियल में कितनी होगी आपकी, 14। अब जरा फटाफट से सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेनियल बोन्स की, देन बात करेंगे फेशियल बोन्स की। क्रेनियल कितनी है, 8, आठों की 8 पढ़ते हैं, एंड फेशियल बोन्स कितनी है, 14 की 14 पढ़ते हैं। देखो जरा, चलो फटाफट से बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ गई होगी, इसको साथ में देखते हुए आपको चलना है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, दैट्स वेरी गुड। अगर आप लोगों को ये कि मैं तो बहुत ज्यादा ही आलसी हूँ, मैं नहीं खोल रहा एनसीईआरटी, तो आप लोग स्क्रीन पर देख के भी पूरा लेक्चर जो समझ सकते हो। एक फोटो ऑलरेडी दी हुई है मैंने नीचे, तो इसको देखते जाओ, और जो मैं समझा रही हूँ उसको समझते जाओ, दिमाग में छप जाएगा। देखो जरा, क्रेनियल बोन्स पे हम लोग आ गए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, क्रेनियल बोन्स हमारी कितनी होती है, 8 बोन्स होती है। तो सिंपली हमें 8 बोन्स के बारे में पढ़ना है। क्रेनियल से यहाँ पे क्या मतलब है, यानी फेशियल बोन्स कोई भी काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल जो हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो बोन्स, केवल हम यहाँ पर उन्हें ही काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, पहली हमारी बोन होती है फ्रंटल बोन, साथ के साथ बताती जा रही हूँ। फ्रंटल माने आगे की बोन, यानी जो हमारे फ्रंट पर बोन है, तो ये होती है हमारी आगे की फ्रंटल बोन। बताती जा रही हुई क्या है हमारी फ्रंटल बोन। और नीचे की लेबलिंग में भी आप लोग देख सकते हो, वो थोड़ा ऐसे करके मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताती हूँ। ये है आपकी फ्रंटल बोन। नेक्स्ट है आपकी पैराइटल बोन, तो पैराइटल बोन ये होती है। नेक्स्ट है आपकी टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन साइड की होती है। और नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीपिटल, जो कि पीछे की बोन होती है। और उससे भी नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जो कि ऑक्सीपिटल बोन के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, विच इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। बात समझ में आ रही है? फिर से बताती हूँ, फ्रंटल बोन, खुद करो मेरे साथ, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ऑल्सो उसके नीचे प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जो कि वो एक बोन है। बात समझ में आ रही है? अब आप लोग सोचोगे कि ये तो 5 ही है, हमने तो 8 पढ़ी थी। अब देखो जरा ये 8 कैसे हुई। जो हमारी फ्रंट, खुद देखो, मैं नहीं बताऊंगी, खुद देखो, जो हमारी फ्रंटल बोन होती है वो तो हमारी एक ही होती है, साफ हमें दिख भी रही है। हमारी जो पैराइटल बोन होती है वो होती है 2, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट और राइट, दो ब्रेन में, इतना तो आप लोग जानते हो। तो जो हमारा क्रेनियम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके बीच में सूचर्स होते हैं। वो भी अब आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी जॉइंट्स वाले रीजन में, जॉइंट्स वाले टॉपिक में, ठीक है। तो मतलब इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगी भाई, लेकिन आगे, ठीक है। तो 2 होते हैं, तो पैराइटल बोन भी हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। तो हमारी कितनी बोन है पैराइटल, 2 है। टेम्पोरल भी हमारी 2 है, 1 एंड 2, 2 हमारी टेम्पोरल है, तो 2 हमारी कैसी हो गई, टेम्पोरल होगी। ऑक्सीपिटल हमारी एक ही है, ठीक है, ऑक्सीपिटल हमारी एक ही है। लेकिन जो हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है वो हमारी 2 होती है, इस चीज को याद रखना। और बाकी आप लोग नीचे फोटो में भी देख सकते हो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 है, और कहाँ है कैसे है ये आप नीचे फोटो में देखो, ठीक है। जितनी चीजें मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ अपने आप से दिखाऊंगी, जो चीज मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती वो तो भैया फिर मैंने डायग्राम आप लोगों को नीचे देख ही रखा है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8, कितनी हो गई? 8 बोन्स हो गई। यानी क्रेनियल्स में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। और ये मेरी सड़ी सी राइटिंग, ये देखो एस भी उल्टा बन गया, ठीक है। तो 8 बोन्स होती है हमारी क्रेनियल बोन्स में, कितनी होती है? 8 बोन्स। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2, विच इज टोटल 8। बात समझ में आ गई? फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं फेशियल बोन्स पर। बात कर लेते हैं फेशियल बोन्स की, जो कि कितनी होती है हमारी? 14 होती है। आइए एक एक करके सारी देखते हैं। हाँ, एक देखो नीचे फोटो दिया हुआ है मैंने, ये नया फोटो लगा हुआ है क्योंकि इसमें 2 बोन्स ऐसी हैं, वोमर एंड पैलेंटाइन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बोन्स को काउंट करते हो तो वो 14 नहीं बैठती है, इसी वजह से, क्योंकि 2 बोन्स जो है वो एक्स्ट्रा होती है हमारी फेशियल बोन्स में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये फोटो यहाँ पर लगाया हुआ। आप इसमें देख सकते हो सारी बोन्स को, इधर भी देख लीजिए। पहली हमारी होती है स्फेनॉइड बोन, जो लोकेशंस हैं वो आप लोग उसमें देख सकते हो, फोटो की तरफ भी ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्किंग्स भी है, लोकेशंस भी है, सब कुछ है। स्फेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, लेक्राइमल बोन, नेजल बोन, पता लग रहा है नेजल मतलब नाक की ही बोन होगी, है नोज की। वोमर, जो कि वोमर भी हमारी नेजल बोन में ही इंक्लूडेड होती है, बट थोड़ा अंदर होती है, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसमें डायग्राम में भी ऑब्वियसली बातें दिख रहा होगा, बट जाइगोमेटिक देखो, ये चीज जो होती है, ये वाली बोन जो होती है, ये होती है हमारी जाइगोमेटिक बोन। स्पोनॉइड बोन जो होती है वो हमारी आंखों के समथिंग अंदर होती है, और वो यहां से भी दिखती है, इधर आंखों के इधर होती है, इनसाइड स्कल होती है वो, तो इनसाइड स्कल और इधर से भी वो हमें दिखती है, ठीक है। कहां तक पहुंचे हम लोग? जाइगोमेटिक बोन। मैग्जिला, पैलेंटाइन, मैग्जिला जो होती है वो हमारी ये वाली बोन होती है, मैग्जिला ये वाली। और जो पैलेंटाइन, पैलेंटाइन भी आपकी नेजल का ही पार्ट होता है, एक नेजल बोन का। मैंडिबल, मैंडिबल हमारी जॉ वाली बोन होती है, जॉ रिफ्लेक्स करते हो ना आप लोग। हाइयोइड बोन, जो कि हमारी प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के बेस पर एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइयोइड बोन। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मेनली इसी बोन पर क्वेश्चन देते हैं भाई एनटीए वाले, क्योंकि पता नहीं क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रखे हैं लोगों ने ये बोन, तो उसको जरा जरूर ध्यान रखना कि हाइयोइड बोन जो होती है वो हमारी बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट रहती है। बात समझ में आ रही है? अब जरा ये देख लेते हैं कि 14 बोन्स कैसे हो गई। 1 स्पोनाइड हमारी 1 होती है, एथमॉइड हमारी 1 होती है, लेक्राइमर बोन हमारी 2 होती है, नेजल बोन हमारी 2 होती है, वोमन हमारी 1 होती है, जाइगोमेटिक बोन हमारी 2 होती है, मैग्जिला भी 2 होती है, पैलेंटाइन भी 1 होती है, मैंडिबल है 1 होती है, हाइयोइड बोन भी 1 ही होती है। जाइगोमेटिक वगैरह आप लोग देख सकते हो, जाइगोमेटिक हो गया, मेंजिला, मैग्जिला हो गया, ये सब हमारी 2 होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी बोन्स है, तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 1 14। बात समझ में आ रही है? 14 हमारी क्या हो गई? फेशियल बोन्स हो गई, ठीक है। ये थे हमारे क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। अब जरा आगे बात कर लेते हैं स्कल वाले रीजन का ही एक और पॉइंट है, देखो जरा। ईच मिडिल ईयर हैज 3 बोन्स, यानी अब आ जाते हैं हम ईयर पे। ईयर में हमारे, यानी एक ईयर में, ईच लिखा हुआ है यानी 2 ईयर्स होते हैं, पता है भाई। एक ईयर में हमारी कितनी बोन्स होती है? 3 बोन्स होती है। कौन कौन सी? स्टेपस, इंकस एंड मैलस, यानी हमारे ईयर्स में 3 बोन होती है, स्टेपस, इंकस एंड मैलस, और इन तीनों बोन्स को मिला के हम लोग बोल देते हैं ईयर ऑसिकल्स। बात समझ में आ रही है? इन लोग को याद आप लोग कर सकते हो, सिम से करके याद कर सकते हो, क्योंकि एस स्टेपस, आई इंकस एंड मैलस, तो सिम से करके आप लोग याद कर सकते हो। एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि स्टेपस जो होती है वो होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन। आप लोगों से बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी होगा, टीचर ने, फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने, वो लोग पूछते हैं कि हमारे बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो आप लोग बोल देते हो कान की। अब जो कान की कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो स्टेपस है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी पूरी बॉडी की। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों को मिला के, स्टेपस, इंकस एंड मैलस को मिला के बोल देते हैं ईयर ऑसिकल्स। आगे चलते हैं जरा। इसी के साथ हम लोगों ने स्कल को कर लिया है कंप्लीट। अब पहुंच चुके हैं वर्टिब्रल कॉलम पर, उसके बाद स्टर्नम, रिब्स, ऐसे हमारा एक्चुअल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम देखो जरा, फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स प्लेस्ड डॉर्सली, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 26 यूनिट से बना हुआ होता है, जो कि सीरियली यानी एक ही लाइन में अरेंज्ड होते हैं। और कहाँ होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम? प्लेस्ड डॉर्सली। मैंने आप लोगों को बताया था, आगे वाला हिस्सा वेंट्रली एंड पीछे वाला डॉर्सली। तो कहाँ होता है हमारा? डॉर्सली। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलास एंड आर्कुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि शायद आप इसे छोड़ दो, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है, याद रखो
हमारे वर्टिब्रा कितने सारे होते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, बट एक होते हो मान लो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारे वर्टिब्रा का। तो इसमें जो ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा होता है ये होता है आपका एटलास। क्या होता है आपका एटलास। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखो, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है वो होता है एटलास, और जो भी कंटिन्यू होता है यानी आर्कुलेट्स होता है कहां पर, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पे जाके। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो जरा, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट। अब ये वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, vertebral column protect spinal cord, support head and the attaching the back musculature and the ribs। बात समझ में आ रही है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, कहीं वो इधर उधर ना झूमने लगे। हेड जो है वो हमारे इधर उधर ना लटका रहे, कहीं एक जगह पर रहे। मूवमेंट तो चलो हम जॉइंट्स की वजह से कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा हेड है कि चल के कहीं जा रहा है या फिर गिर पड़ रहा है क्या, नहीं, अटैच है। तो ये कौन है, इसको सपोर्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को कौन सपोर्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। अटैच करता है हमारे बैक मस्कुलेचर को रिब्स के साथ। आगे रिब्स होती है और पीछे भी मतलब पूरा एक ऐसे करके होता है, वेंट्रली एंड डॉर्सली रिब्स हमारी प्रेजेंट होती है, और उसके साथ हमारे जितना भी बैक मस्कुलेचर है वो रिब्स के साथ अटैच रहे। तो ये पूरा काम कौन करता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम का रोल। बात समझ में आ रही है। अब मैंने आप लोगों को बोला ये मिलकर बना होता है 26 यूनिट से। अब वो 26 यूनिट्स कौन सी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जरा, तो ये है वो यूनिट जिनसे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम हमारा बना होता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक फोटो ऑलरेडी आ चुकी होगी, एक पिक आ गई होगी, जिसमें वो पिक है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, उसमें सारी यूनिट्स आप लोगों को दिखाई गई है कि किस किस तरीके से अरेंज होती है, और यही पिक आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो चाहे आप एनसीईआरटी देख लो या फिर वही बात है, अगर आप आलसी हो तो इसी पिक्चर को देख के काम चलाओ। देखो जरा, सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल और कॉकीजियल, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है, इन यूनिट्स से मिलकर बना होता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल एंड द कॉकीजियल। बात समझ में आ रही है। अब ये 26 यूनिट्स कैसे हुई वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो आप लोग डायग्राम भी देखते जाओ कि किस किस तरीके से जो आपकी जो सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉकीजियल किस तरीके से अरेंज है वो आप डायग्राम में देखो। बाकी आप लोग को यूनिट्स में बताती हूँ। सर्वाइकल आपकी होती है 7 यूनिट से मिलकर, थोरैसिक आपकी बनी होती है 12 यूनिट से मिलकर, ल्यूमर आपकी मिलकर बनी होती है 5 से मिलकर, सैक्रल आपकी 1 से मिलकर बनी होती है। लेकिन आ गया है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये वाली जो आपकी बोन होती है ये होती है आपकी फ्यूज्ड, यानी ये आपकी फ्यूज्ड बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम में ही, लेकिन होती कितनी है, एक। कॉकीजियल भी आपकी एक होती है, और कैसी होती है, फ्यूज होती है, यानी फ्री नहीं होती भाई, ये फ्री नहीं होती, ये वर्टिब्रल कॉलम में ही फ्यूज होती है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग देख सकते हो 7 + 12 + 5 + 1 + 1 इज इक्वल, ये मैंने क्या कर रखा है, इज इक्वल्स टू 26 यूनिट्स, जिनसे मिलकर हमारा क्या बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम। बात समझ में आ रही है। अरेंजमेंट्स आप लोग नीचे देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो सैक्रल और कॉकीजियल को, वो किस तरीके से फ्यूज है, वो उसमें सब कुछ प्रॉपर दिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो यही थी आपकी सारी यूनिट्स, वर्टिब्रल कॉलम आपका इन्हीं यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जरा स्टर्नम पर एक ही लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो उसे ही पढ़ेंगे। देखो जरा, स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। केवल इतना दिया हुआ है स्टर्नम के लिए एनसीईआरटी में। क्या है इसका मतलब कि स्टर्नम हमारी एक फ्लैट बोन है, एक फ्लैट बोन है जो कि कहां प्रेजेंट है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, और किस साइड पर, वेंट्रल। फिर से बता रही हूं, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल। ये हमारी वेंट्रल साइड होगी, वेंट्रल साइड के थोरैक्स रीजन के, थोरैक्स रीजन सब भाई इतना तो पता होगा कि नहीं, अरे बता देते हैं। ठीक है, ये एब्डोमेन रीजन होता है, ये हमारा चेस्ट एरिया जो है हमारा थोरैक्स रीजन होता है, जिसमें हमारे लंग्स, रिब्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो स्टर्नम भी प्रेजेंट होता है। एक फ्लैट बोन होता है हमारा स्टर्नम, जो कि हमारे थोरैक्स रीजन के मिड लाइन यानी मिड लाइन में कहीं प्रेजेंट होता है, क्या, स्टर्नम। और कैसी बोन होती है, ये फ्लैट बोन होती है। बात समझ में आई। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, स्कल पढ़ लिया, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया, स्टर्नम पढ़ लिया, लास्ट चीज बची है रिब्स। तो फटाफट से उसे भी पढ़ लेते हैं। पहुंच चुके हैं रिब्स पर। क्या है देखो जरा, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। सबसे पहली बात कि हमारे रिब्स में 12 पेयर्स होते हैं, यानी जो हमारी रिब्स हैं वो 12 पेयर से बनी होती है, 12 पेयर्स से बनी होती है। ध्यान रखना, एंटी वाले इसी में ही फंसा देते हैं। Each rib dorsally connected to the vertebral column and ventrally connected to the sternum and hence two articulation surface and hence called bicephalic। नीट का एक और क्वेश्चन मिल गया, नया क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन मिल गया नीट का। क्या, सुनो पहले ध्यान से।
जो हमारी रिब है, ईच रिब, क्योंकि 12 पेयर्स होते हैं भाई, यानी 24 हो गई, तो ईच रिब यानी सिंगल रिब जो है वो आपकी कनेक्टेड होती है डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम से, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम हमारा कहाँ प्रेजेंट था, डॉर्सल रीजन में, डॉर्सली यानी पीछे वाले हिस्से से, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट रहती है। और वेंट्रली मैंने अभी आप लोग क्या बताया था, क्या होता है, स्टर्नम होता है, तो वेंट्रली वो स्टर्नम से कनेक्ट होती है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखो, क्योंकि उसके पास दो आर्टिकुलेशन सरफेस है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दो आर्टिकुलेशन सरफेस है जिससे वो आपसे कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम रिब्स को और रिब को क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोलते हैं। तो यही है नीट का नया क्वेश्चन कि रिब को दूसरा नाम क्या दिया गया है, बाइसेफेलिक। बात समझ में आ रही है? अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं कि 12 पेयर्स में से कौन सी वर्टिब्रल कॉलम से बाकी में अटैच रहती है, स्टर्नम से बाकी में अटैच रहती है, या फिर कोई वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, कोई स्टर्नम से अटैच है, या कोई वर्टिब्रल कॉलम से भी नहीं है, कोई स्टर्नम से भी नहीं है, जो भी है सब कुछ आगे भी पढ़ते हैं। देखो जरा फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, फर्स्ट 7 पेयर कॉल्ड ट्रू रिब्स, 12 पेयर्स टोटल होते हैं जिसमें से 7 पेयर, जो शुरू के 7 पेयर होते हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों, यानी सच्चे रिब्स बोलते हैं। क्यों, देखो, क्योंकि dorsally attached to vertebra and ventrally attached to sternum with the help of hyaline cartilage। मेरी बात सुनो, रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम से भी, यानी भाई एक दोस्त है, जिस तीन दोस्त है, तीन दोस्तों की मंडली है, तीनों अगर आपस में रह रहे हैं तो वो सच्चे दोस्त हैं। अगर इसमें से ये एक भी हट गया तो वो नहीं है, ये यहाँ इधर से कट गया तो वो भी अच्छा दोस्त नहीं है, ये बीच वाला हट गया तो भी अच्छा दोस्त नहीं है। कैसे आगे समझोगे, पहले इधर समझो, क्योंकि ये दोस्त वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि भैया अरे ये दोनों तो साथ ही लेकर चल रहे हैं रिब्स को, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, तो क्योंकि ये फर्स्ट 7 पेयर्स वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है, स्टर्नम से भी अटैच्ड है, इसलिए ये कैसे हो गए 7 पेयर्स ट्रू रिब्स हो गए, यानी अच्छे रिब्स हो गए विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि कार्टिलेज काफी टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक आपका होता है हाइलीन कार्टिलेज, तो इसको प्लीज दिमाग में रखना, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। जो रिब्स हैं वेंट्रली डॉर्सली किससे अटैच रहती है, हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच रहती है। बात समझ में आ रही है? तो पहले 7 पेयर्स हमारे कैसे हो गए, ट्रू रिब्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है, फर्स्ट 7 पेयर हमारे कैसे हो गए, ट्रू रिब्स। नेक्स्ट देखो 8, 9 और 10 पेयर, यानी 8th, 9th और 10th पेयर जो है वो हमारे कैसे होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखो कि फॉल्स रिब्स को यहाँ पर एक और नाम दिया गया है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि विच पेयर्स ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स, या फिर ये भी दिया जा सकता है विच पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यहाँ पर आपके फॉल्स रिब्स ही हैं। बात समझ में आ रही है? ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8, 9 पेयर आपके कैसे होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। क्यों, देखो जरा, बिकॉज डू नॉट अटैच विद वेंट्रली स्टर्नम बट जॉइंट 7th रिब फॉर इट। मैंने आपको क्या बताया, ये है आपकी रिब वर्टिब्रल कॉलम, अरे भाई मेरे पास मार्कर बहुत है, चिंता मत करो, ये बीच वाली रिब, ये हो गया आपके वर्टिब्रल कॉलम एंड दिस इज स्टर्नम। अभी ट्रू रिब्स इसलिए थी क्योंकि ये जो रिब्स है आपकी इससे भी अटैच थी और इससे भी अटैच थी। अब जो है ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, तो ये हो गई हमारी फॉल्स रिब, क्योंकि तुम उससे अटैच क्यों नहीं हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन वो ज्वाइन करती है 7th रिब को उसके लिए। यानी 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 मान लो ये स्टर्नम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रिब तो स्टर्नम पर आकर अटैच हो गई। लेकिन अब जो आज 8वीं, 9वीं और 10वीं है, ये आपकी 7th रिब को ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरह। बात समझ में आई? ये आपकी 7th रिब को कुछ इस तरह ज्वाइन कर रहे हैं, 8, 9 और 9, यानी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट इज 11th एंड 12th, क्योंकि पेयर्स के 12th पेयर, रिब्स के हमारे 12th पेयर होते हैं, तो 11th और 12th पेयर जो है वो हमारे होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है, तैरना, यानी 11th और 12th पेयर जो रिब्स के हैं वो हमारे कैसे फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली यानी टू द स्टर्नम। ठीक है, मैं लिख देती, चलो आगे, वेंट्रली टू स्टर्नम। अब पहले मेरी बात सुनो, बहुत से बच्चे तो फॉल्स रिब्स और इसमें फ्लोटिंग रिब्स में कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि यार सही है ना, वो भी तो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं था और ये भी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है वेंट्रली, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो कम से कम 7वें रिब्स को तो ज्वाइन कर रहे थे। समझ में आ रही? फॉल्स रिब्स जो थी हमारी 8, 9 और 10th पेयर, कम से कम वो 7वीं रिब्स को तो ज्वाइन कर रहे थे, और वो रिब्स कहाँ ज्वाइन कर रही थी, 7वीं वाली स्टर्नम पे जाके ज्वाइन कर रही थी। चलो ठीक है, इतना तो कम से कम ठीक था कि वो जो तीसरा दोस्त है वो कम से कम चुगली करके भाग गया, लेकिन साथ तो था, वो आता था कभी कभी। अब जो है वो पूरा ही भाग गया, यानी
वो अब तैर ही रहा है, यानी वो स्टर्नम से ना तो किसी और रिब को ज्वाइन कर रहा है, ना ही डायरेक्टली स्टर्नम को ज्वाइन कर रहा है, यानी वेंट्रल कनेक्शन उसके अंदर है ही नहीं। वो है हमारे 11th 12th पेयर, जो कि वेंट्रली कनेक्ट ही नहीं है, केवल वर्टिब्रा से कनेक्ट है, आगे से वो केवल तैर रहे हैं लाइक दैट। मान लो ये कुछ पेयर्स हैं जो स्टर्नम से कनेक्ट कर रहे थे, अब ये कुछ पेयर्स हैं जो 7th रिब को ज्वाइन कर रहे थे, और ये ऐसे हैं जो कि पीछे से कनेक्ट हैं और आगे तैर रहे हैं। कौन से हैं ये? 11th एंड 12th पेयर। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह से, लेकिन पीछे वर्टिब्रल से सब कुछ कनेक्ट करते हैं, सब लोग कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया है अपना एजियल स्केलेटन, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स थे। सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 80 बोन्स पूरी कंप्लीट कर ली है। अब फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन पे, जिसमें हमारे लिम्स इंक्लूड रहते हैं और गर्डल्स इंक्लूड रहते हैं। तो अब बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या इंक्लूड होता है, लिम्स और हमारे गर्डल्स, यानी पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और लिम्स में हमारे क्या जाते हैं, फोर लिम्स यानी हाथ, और हाइंड लिम्स यानी पैर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिम्स की, देन मूव ऑन करेंगे गर्डल पर। बोन लिम्स में भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोर लिम्स की, यानी हमारे हाथों की। पढ़ते हैं, देखो, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। तो सबसे पहली बात, जो हमारे फोर लिम्स हैं, दो होते हैं हमारे फोर लिम्स, सबको पता है हमारे हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसमें से हमारे जो एक लिम्ब है वो 30 बोन से मिलकर बना होता है, यानी दोनों हैंड्स की, दोनों लिम्स की जो बोन्स है वो कितनी हो गई, 60 हो गई। इस चीज को याद रखना। तो द ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। काउंट करते हैं 30 बोन्स को, देखो जरा। बोन्स ऑफ फोर लिम्स आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ला। तीन बोन तो आपकी ये हो गई, मैं इनके नीचे 1 1 लिख देती हूँ। तो फोर लिम्ब में आपकी तीन बोन्स तो ये हो गई। कौन कौन सी सबसे मेन बोन होती है, ये स्ट्रक्चर अभी आगे बताऊंगी, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ला। फिर आ जाती है हमारी कार्पल्स, जो कि कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। कार्पल्स बोन्स एक्चुअली हमारी रिस्ट बोन होती है। रिस्ट आप लोग समझते हो ना, जहां पर हम लोग वॉचेस बांधते हैं, ये आपकी रिस्ट होती है, जिसमें हमारी 8 बोन्स प्रेजेंट होती है, राइट। मेटाकार्पस आपकी 5 बोन से बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं पाम बोन्स। यानी देखो, आप लोग देख भी सकते हो, मैं तो अपने हाथों में दिखा सकती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 एंड ये थंब की 5। तो 5 देखो, ये पाम बोन्स होती हैं, जो पाम पर होती है बोन्स, वो होती है आपकी मेटाकार्पस, और आप लोग गिन भी सकते हो कितनी होती है, 5। नेक्स्ट आ जाते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस जो हमारी फिंगर्स पर जो बोन होती है वो होती है आपकी फैलेंजेस, और कितनी होती है, 14 होती है। अब जरा इधर आ जाओ, 30 बोन्स की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 8 + 5 + 14 कितना हो गया, 27, और 3 30। ठीक है, इधर देखो जरा, ह्यूमरस ये वाली होती है हमारी, जो ये ऊपर वाली जो बोन होती है ह्यूमरस। रेडियस अल्ला हमारी ये वाली बोन होती है, जिसमें कि दो होती है। आप जो पतले होते हैं ना, उनकी रेडियस अल्ला अलग अलग दिख जाती है। अगर आप इनकी ये मिडिल चीज जो है, हैंड की जो मिडिल चीज है, इसको अगर आप लोग ऐसे प्रेस करोगे ना, तो ये रेडियस अल्ला अलग ही दिख जाते हैं। मेरी दिख रही है, मैं कुछ ज्यादा पतली। ठीक है, तो ह्यूमरस आपकी ये वाली होती है बोन, रेडियस अल्ला, दो बोन आपकी ये हो गई। कार्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, रिस्ट बोन्स होती है, वो होती है कार्पल्स। मेटाकार्पल आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, कितनी है मेटाकार्पस, 5 है। एंड 14 फैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी उंगलियों पर भी देख सकते हो, ये 3 3 के डिस्ट्रीब्यूशन में होती है हमारी उंगलियां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड जो थंब की होती है वो दो डिस्ट्रीब्यूशन लेती है, 13 14। बात समझ में आ रही है? फैलेंजेस कितने हैं हमारे यहाँ पर, 14। आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और बाकी आपके ऊपर वाली क्या है, मेटाकार्पस। रिस्ट बोन होती है आपकी कार्पस, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ला। तो टोटल हमारी ईच लिम्ब, 4 लिम्ब में हमारे 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और कैसे कैसे वो होती है, मैंने सारी कैलकुलेशन आप लोगों को दिखा दी है। मेन होती है आपकी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस। फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं हाइंड लिम्ब पर। बात करते हैं हाइंड लिम्स यानी पैरों के बोन्स की। देखो जरा, हाइंड लिम्स, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। पहली बात तो ये देखो कि हाइंड लिम्स में आपके 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, फोर लिम्ब में 30। 29 कैसे, देखो जरा, जैसे कि वहां मेन बोन थी फोर लिम्स में, कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ला। ऐसे यहाँ भी 3 मेन बोन है, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, फीमर जो होती है वो हमारी होती है थाई बोन। थाई हम लोग समझते हैं ना, थाई बोन होती है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन, वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ईयर में होती है, स्टेपस नाम की। और लॉन्गेस्ट बोन हमारे पैर में होती है, किस नाम की, फीमर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टार्सल्स।
फोर लिम्ब में क्या थे, कार्पल्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, टार्सल्स कितने हैं, 7, फोर लिम्ब में थे 8, तो यही काउंटिंग बिगाड़ देते हैं और कितने बन जाते हैं यहाँ पर 29 बोन्स। नेक्स्ट देखो मेटाटार्सल्स यहाँ पर 5 होते हैं, जैसे कि फोर लिम्ब में मेटाकार्पल्स थे जो कि 5 थे। पैलेंजेस, दोनों में पैलेंजेस होते हैं क्योंकि पैलेंजेस हमारे पैरों की, जो जैसे हमारे हाथों की उंगलियां होती हैं, पैरों की भी उंगलियां, तो वो होते हैं पैलेंजेस पैरों में भी, ठीक है। कितने होते हैं एज यूजुअल, ये भी 14 ही होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर केवल टार्सल ने काउंटिंग बिगाड़ी है, क्योंकि वहां कार्पल्स 8 थे, यहाँ टार्सल 7 है, दैट्स व्हाई वहां 30 बोन्स थी और यहाँ 29 है। बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चर देखो, ये आपकी ऊपर वाली जो बोन होती है फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला, दो बोन्स आप लोगों को यहाँ देखने मिल जाएंगी, जैसे वहां पर रेडियस और अल्ना थी, यहाँ आपको देखने मिलेंगी टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया फिब्यूला से थोड़ी बड़ी या थोड़ी थिक होती है। बात समझ में आ रही है, थिक होती है, नॉट बड़ी, थिक होती है। टार्सल्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आते हैं मेटाटार्सल और यहाँ पर आ जाते हैं आपके फैलेंजेस। बात समझ में आ रही है, 29 बोन्स आपकी यहाँ कंप्लीट होती है हाइंड लिम्ब की। एक और देखिए जरा, कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी कैप। अब नी क्या होता है, हमारे घुटने को हम नी बोलते हैं। एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे घुटने को ढकता है। आपने भी देखा होगा, आप लोग खुद टच करके देख सकते हो कि कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पटेला। देख सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पटेला, जो कि हमारे घुटने को कवर करके रखता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। देखो, दो बोन्स के बीच में यही हमारा घुटना भी होता है, तो यही क्या है आपका पटेला। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, आप लोग जूम करके देखो, हल्का सा ट्रायंगल शेप, ऑल्सो आपके इंसेटिंग में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है ये पटेला, जो कि हमारे नी को एज अ कैप कवर करके रखता है। इसी के साथ लिम्स हमने कर ली है कंप्लीट। फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं गर्डल्स पर। तो पहली बात करते हैं कि व्हाट इज गर्डल एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो गर्डल्स आप लोग देख सकते हो, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, यानी जो गर्डल्स हैं वो अपर और लोअर लिम्स को आर्टिकुलेट यानी ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी अच्छा, हमारे जो लिम्स हैं, हमारे जो पैर हैं, वो आपस में कैसे टिके हुए हैं, क्योंकि ये दोनों गर्डल्स के थ्रू ही अटैच किए गए हैं। पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, दो टाइप्स के गर्डल हमारे होते हैं। कौन कौन से, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। अपर लिम्स के पास आप लोग को पेक्टोरल गर्डल, जो हमारी अपर लिम्स जो कनेक्ट है, इनको ज्वाइन कर रहा है हमारा पेक्टोरल गर्डल। पूरा स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। एंड जो हमारे लोअर लिम्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं हमारी अपर बॉडी से, तो वो किसके थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, आपके पेल्विक गर्डल के थ्रू। बात करते हैं कि करके दोनों की। सबसे पहले बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। देखो जरा, ईच गर्डल डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। सबसे पहली बात, जो हमारे गर्डल्स हैं वो 2 हाफ्स में डिवाइड रहते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो ये जो हमारा पूरा गर्डल होता है जो कि हमारे लिम्स को ज्वाइन करके रखता है, तो देखो आधा हिस्सा ये हो गया ना, आधा हिस्सा ये हो गया, तो दो गर्डल्स, ऊपर वाली जो गर्डल्स है वो 2 में डिवाइड है। ऑल्सो हमारी 2 लिम्स हैं, तो पेक्टोरल यानी पेल्विक गर्डल भी जो है वो भी 2 में डिवाइड रहेगा। तो जो हमारे गर्डल्स हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं। एंड ईच हाफ, अब जरा पेक्टोरल गर्डल के प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। Each half has clavicle and scapula. Scapula क्या होता है, large triangular flat bone situated between second and seventh rib. थ्योरी पढ़ लो, डायग्राम से समझोगे, मुझे पता है। देखो आगे, through which an expanded process called acromion clavicle articulate with it. अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। पहला पॉइंट देखो जरा, each half has clavicle and scapula। तो सबसे पहले डायग्राम में देखो clavicle और scapula कहाँ है। एनसीईआरटी खोल के बैठना चाहो एनसीईआरटी खोल लो और ये लो, नीचे डायग्राम है, इस डायग्राम में देखना चाहो इस डायग्राम में देख लो, या फिर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें देख लो। आप लोगों की मर्जी है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो जरा, क्लेविकल एंड स्कैपुला आप लोग देख सकते हो, इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो कि मैंने ये बनाया हुआ। सबसे पहले स्कैपुला देखो, अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। सबसे पहले तो ये याद करना है कि स्कैपुला आपका सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप लार्ज ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, ये रिब्स है। एंड इधर देखिए ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, स्कैपुला है। इसमें देख लो, चाहे एनसीईआरटी की डायग्राम में देखो, जहां समझ में आता है वहां देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लेविकल। तो क्लेविकल यहाँ पर मैंने कहा मार्क किया हुआ, ये देखो, ये लंबी सी बोन जो निकल रही है, ये क्या है आपकी, क्लेविकल है। अब ये बोल रहा है, थ्रू विच एन एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन क्लेविकल आर्टिकुलेट विद इट। यानी देखो देखो देखो, स्कैपुला जो है वो आपका एक्सटेंड कर रहा है। देखो ये वाला रीजन देख रहे हो, जूम करके देख लो या इसमें देख लो, जैसे भी देखना है देखो। स्कैपुला जो है आपका वो एक्सपेंड कर रहा है और एक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या, एक्रोमियन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और वो एक्रोमियन आर्टिकुलेट मतलब किससे जाकर ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक्रोमियन देखो किससे ज्वाइन कर रहा है, क्लेविकल से ज्वाइन कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, an expanded process called acromion
क्लेविकल आर्टिकुलेट विद इट। ये रहा स्टेपुला, एक्सपेंडेड प्रोसेस ये रहा आपका एक्रोमियन, और जो कि किससे जाकर आर्टिकुलेट कर रहा है, क्लेविकल से जाकर आर्टिकुलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है इतनी? ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए, ये जरूर याद रखना कि स्टेपुला आपका कहां सिचुएटेड होता है, सेकंड एंड सेवंथ रिब में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, below acromion glenoid cavity is present and articulate with the head of humerus and form the shoulder joint। क्या मतलब है देखो जरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैप्यूला एक्सटेंड कर जाता है और बना देता है क्या, एक्रोमियन बना देता है, और वो एक्रोमियन किससे जाकर आर्टिकुलेट कर रहा था, क्लेविकल से जाकर आर्टिकुलेट कर रहा था। अब बिलो एक्रोमियन यानी बिलो मतलब समझते हो ना, एक्रोमियन के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कौन सी, ग्लेनॉइड कैविटी, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है। डायग्राम में देख लो, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लो, या फिर इसमें देख लो कि एक्रोमियन के नीचे एक कैविटी, आप लोगों को जूम करके देखो, एक कैविटी आप लोगों को ब्लू कलर से मैंने मार्क की हुई है, वो कहां प्रेजेंट है, बिलो एक्रोमियन। और देखो देखो देखो, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ये वाली बोन क्या है हमारी, ह्यूमरस। ये मैंने ये तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो ये हमारी लिम्ब और ये स्कैपुला वाला रीजन। ठीक है, तो ये ग्लेनॉइड कैविटी कहाँ है, एक्रोमियन के नीचे है, और ह्यूमरस का हेड बना रही है, क्योंकि देख सकते हो आप ह्यूमरस बोन के जस्ट ऊपर है, लक्ष्मी ह्यूमरस का हेड वो बना रही है, एंड फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। और यही क्या है हमारा शोल्डर जॉइंट, यानी हमारे जो लिम्स है वो हमारे शोल्डर से जॉइंट है, और ये रीजन क्या हो गया आपका, शोल्डर जॉइंट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच क्लेविकल हैज लॉन्ग सिलेंडर बोन कॉल्ड कॉलर बोन। अब जो क्लेविकल है भाई, बन गया क्वेश्चन बढ़िया सा नीट एग्जाम के लिए, कि क्लेविकल जो है उसका क्या नाम है, दूसरा कॉलर बोन। देखो क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन की तरह है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, कॉलर बोन। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, देखो मैं तो टच भी कर सकती हूँ, जो लोग पतले हैं वो टच कर भी सकते हैं। ठीक है, तो क्लेविकल क्या है, हमारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कॉलर बोन। बात समझ में आ रही है? फटाफट से चलते हैं पेल्विक गर्डल पर, बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके हैं आपके 3 पॉइंट्स, मेनली पेल्विक गर्डल के 3 ही पॉइंट्स है। ठीक है, इन एक एक पॉइंट को समझने के लिए 3 अलग अलग पिक्चर्स में आपके सामने लाऊंगी स्क्रीन। ठीक है, ताकि आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो जाए बस। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझने के लिए, पहले पॉइंट के लिए पिक्चर ऑलरेडी आ चुकी है स्क्रीन पर, देखो जरा समझो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 coaxial bones formed by the fusion of 3 bones। कौन कौन सी, प्यूबिस, स्कियम एंड इलियम। यानी 3 बोन्स आपकी पेल्विक गर्डल में होती हैं, जो कि तीनों आपस में मिलाकर क्या बनाती है, कॉक्सियल बोन्स बनाती हैं। और वो भी कितनी, 2, क्योंकि मैंने हम लोग का भी क्या बताया था कि हमारे जो गर्डल्स हैं वो 2 हाफ्स में डिवाइड रहते हैं, बिकॉज वी हैव 4 लिम्स एंड 4 हाइंड लिम्स। समझ में आ रही है? वो 2 4 लिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स। बात समझ में आ रही है? तो प्यूबिस, स्कियम और इलियम 3 बोन है, जो कि मिलकर क्या बनाती है, कॉक्सियल बोन। और क्योंकि हमारे पेल्विक गर्डल 2 में डिवाइड है, तो कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 कॉक्सियल बोन। अभी कॉक्सियल बोन आप लोग नीचे दिए गए डायग्राम में बहुत आसानी से, बड़े आराम से देख सकते हो, आसानी समझ में आ जाएगा। और कॉक्सियल बोन का तो आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए नेक्स्ट पिक्चर आ चुकी है। पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अवर बोन्स इज कैविटी कॉल्ड एसिटाब्यूलम। आप लोग इसमें देख सकते हो कि इलियम, प्यूबिस और स्कियम तीनों बोन्स एक जगह पर आके मीट कर रही हैं और बना रही है एसिटाब्यूलम। ध्यान से देखो, जूम करके देखो, क्या बना रही है, एसिटाब्यूलम बना रही है। बात समझ में आ रही है? तीनों बोन्स जहां फ्यूज करती हैं उस पॉइंट ऑफ फ्यूजन को बोलते हैं एसिटाब्यूलम। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट पिक्चर आ गई होगी, where 2 halves of pelvic girdle meet forms pubic symphysis। यानी हम लोगों ने, मैंने आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि गर्डल्स के हमारे 2 halves होते हैं, वो 2 halves जहां मीट करते हैं और बनाते हैं क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। नीचे आप लोग दिए गए स्क्रीन पर बड़े आराम से देख सकते हो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या चीज है। समझ में आ रही है? तो यही है हमारा पेल्विक गर्डल। तो इसी के साथ गर्डल्स कंप्लीट कर लिए, लिम्स कंप्लीट कर लिए, ऑल ओवर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन भी कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से बात करते हैं जॉइंट्स की, बात कर लेते हैं जॉइंट्स की। पहले एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो वहां से मैंने उठाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सी लगी मुझे, तो पढ़ते हैं इसको। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू जॉइंट्स। अब हमारी मसल्स से कुछ फोर्स जनरेट होता है जो कि मूवमेंट मांगता है। अब वो मूवमेंट करवाएगा कौन, वही मूवमेंट हमारे जॉइंट्स करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इस लाइन का मतलब है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से, फाइब्रस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स एंड द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से, फाइब्रस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स की। देखो जरा,
डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। सबसे पहली बात तो नाम तो भाई सबका जॉइंट है कि फाइब्रस जॉइंट है, लेकिन ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, यानी फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप की मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, नहीं होने देते हैं। प्रेजेंट इन फ्लैट स्कल बोन, कहाँ प्रेजेंट होती है भैया? ऐसा कौन सा जॉइंट है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट ही अलाउ नहीं कर रहा? ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। कौन सा? अ जॉइंट कॉल्ड सूचर्स फॉर्म द क्रेनियम। मेरी बात सुनो, हमारे, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारी स्कल, आई एम रियली सॉरी पीछे से कुछ नॉइज आ रही होगी, थोड़ा काम चल रहा है भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट उससे ज्यादा मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, हमारी स्कल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जो कि हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक से बोल सकते हो डिवाइड होती है, ठीक है। देखो ये हमारी स्कल, ये कैसी बोन है भाई? देखो ब्लैक पेन से मार्क से, ये देखो जरा, ये होती है हमारी स्कल बोन, क्रेनियम जिसे हम बोलते हैं समथिंग, और इसके बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट रहता है जो हमारे क्रेनियम को जॉइंट करके रखती है आपस में, एंड इसी जॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सूचर्स। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो इस चीज को कि हमारे क्रेनियम में जो, यानी हमारे स्कल बोन में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो क्या नाम है उसका? सूचर्स नाम है। समझ में आ रही है बात? यानी क्या बना रही है? क्रेनियम बना रही है। तो दोनों, अब आप बात बताओ, हमारा क्रेनियम कहीं से मूव कर रहा है क्या? आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, या ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर रहा है? हमारे स्कल बोन कभी भी मूव नहीं करती, दैट्स व्हाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट प्रेजेंट इन फ्लैट स्कल बोन एंड जॉइंट कॉल्ड सूचर्स फॉर्म क्रेनियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। बात करते हैं जरा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। इसमें केवल दो ही पॉइंट है, क्या देखो जरा, परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। अब आपकी जो फाइब्रस जॉइंट्स थे वो तो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन ये लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, यानी ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह मूव करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मूव ही नहीं करवा रहे, लिमिटेड मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम व्हिच जॉइंस द एडजेसेंट वर्टिब्रे। मेरी बात सुनो, हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमारी टोटल थोरासिक वर्टिब्रास जो थे हमारे कितने थे? टोटल थोरासिक वर्टिब्रा हमारे थे 12। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्पाइनल कोड, हेड वगैरह को अटैच करते हैं, भाई इसी लेक्चर में पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट वर्टिब्रे होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रे, इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए जो है वो हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स यूज होते हैं। बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट वर्टिब्रे, यानी हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रास को ज्वाइन करने के लिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का यूज होता है, जो कि लिमिटेड मूवमेंट ही अलाउ करते हैं। बात समझ में आई? फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स पर। साइनोवियल जॉइंट्स देखते हैं जरा। अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट्स लाइक फॉर लोकोमोशन, यानी ये जो है भाई साहब, ये जॉइंट्स को मूवमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, चलो भाई तुम कर लो, यानी जहां भी हमें मूवमेंट की जरूरत पड़ रही होती है वहां ये मूवमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन से? साइनोवियल जॉइंट्स। अब फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल से किस में लिखा हुआ है? फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए हम लोग मोशन करते हैं, मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं वही तो मूवमेंट हमें प्रोवाइड करवाते हैं, तभी तो हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, जो भी कुछ करवा रहे हैं इन्हीं जॉइंट्स की वजह से। A fluid filled synovial cavity is present between articulating surface of the two bones। सबसे पहली बात कि ये जो हमारे मूवमेंट्स है कैसे हो पा रही है, क्योंकि जहां भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो, इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। कोई दो बोइंग बोन्स हैं, जॉइंट्स कहाँ बनती है? दो बोन्स, आप बोन्स, मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं, दो बोन्स आपस में ज्वाइंट होती है, क्या बना देती है? वो जॉइंट्स बना देती है। तो उन्हीं जॉइंट्स के बीच में, यानी दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट प्रोवाइड हो पाती है। बात समझ में आ रही है? अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कौन सी? साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। एग्जाम्पल इसके भाई बहुत ही सारे हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे। बहुत सारे, मतलब इतने भी सारे नहीं है, लेकिन 4-5 हैं। देखो जरा, पहला आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। मीट में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पहले आपको बता देती हूँ। आपको ये जॉइंट्स दे दिए जाते हैं एंड ये वाले आपको ऑप्शंस में मिलते हैं, तो आप लोग ऑप्शंस में इनको छांटोगे, या फिर आप लोगों को ये ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और आप लोगों को पूछा जाता है कि अब बताओ इनके जॉइंट्स कहाँ है। मतलब समझ रहे हो ना? आप लोगों को ये चीज दे दी जाती है कि इसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, या फिर जॉइंट दिया जाता है कि ये वाला जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बताओ, अपर लिम या लोअर लिम? अपर लिम। मैंने आप लोगों को बताया था शोल्डर जॉइंट,
वो शोल्डर जॉइंट यहाँ पर यही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि याद करो हमारे ह्यूमरस के हेड के ऊपर ग्लेनोइड कैविटी थी, एक्रोमियन, क्लेविकल, स्कैपुला, वो पूरा क्या बना रहा था, शोल्डर जॉइंट बना रहा था। तो वही है ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट देखो हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपका प्रेजेंट रहता है नी में, हमारे पैरों की मूवमेंट हो पा रही है हिंज जॉइंट्स की वजह से, नी जॉइंट जिसको बोला गया है। याद रखो ये देकर ये भी पूछ सकते हैं और ये देकर ये भी पूछ सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट, तीन जॉइंट्स और हैं। देखो जरा, पाइवोट जॉइंट क्या होता है आपका, बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे एटलास एक्सिस, एटलास तो शायद सुना हुआ है, सुना होगा, मैंने आप लोग को बताया नहीं, वर्ट हमारे कितने वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 26 होते हैं, ल्यूम्बर, थोरासिक, सर्वाइकल, कॉक्सिक्स, कॉक्सिजियल, सैक्रम वगैरह कितने सारे वर्टिब्रा आते हैं। अब उन 26 वर्टिब्रा में से तो सबसे पहला वर्टिब्रा होता है, मैंने आप लोग को बताया था, वहां पर भी कौन सा होता है, एटलास होता है। और जो दूसरा वर्टिब्रा होता है वो होता है आपका एक्सिस। यानी ये जो आपके वर्टिब्रास थे जितने भी थे, इसमें से पहला है आपका एटलास एंड सेकंड आपका हो गया एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो जॉइंट है वो हमारा कैसा है, पाइवोट जॉइंट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स है वो कौन सा है आपका, पाइवोट जॉइंट, जो कि एटलास और एक्सिस के बीच में लगता है, जो कि क्या है हमारे फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है। नेक्स्ट देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आपका होता है बिटवीन कार्पल्स, यानी कार्पल्स के बीच में, कार्पल्स बताया था ना आपको, रिस्ट बोन जो होती है। सैडल जॉइंट जो है वो लगते हैं आपके बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, यानी रिस्ट बोन और पाम बोन के बीच में जो भी आपके जॉइंट प्रेजेंट है, जैसा मूव कर पा रहे हैं, ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं, सैडल जॉइंट की वजह से। बात समझ में आ रही है। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं इस लेक्चर के एंड पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको डिसऑर्डर्स तो करवाई नहीं, तो मैंने आप लोग को बार बार बताती हूँ, पिछले लेक्चर में बताया था, हर लेक्चर में बताती आ रही हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। जैसे ही ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के 1 बाय सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, देन एट लास्ट में जाकर मैं आप लोगों को दे दूंगी डिसऑर्डर वाला एक सेपरेट लेक्चर, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, शायद 6 या 7 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जितने भी उनमें डिसऑर्डर्स हैं सबकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। वो वीडियोस में सारे डिसऑर्डर्स में मैं एक बार में ही बात करके दूंगी, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के 1 बाय 1 चैप्टर्स निपटाते जाएंगे और एट लास्ट में आप लोग को एक बढ़िया सा लेक्चर बना के दे दूंगी ह्यूमन डिसऑर्डर्स का, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नेक्स्ट डाउट को कमेंट जरूर कर देना, एंड हाँ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों के डाउट सॉल्विंग वीडियोस आ चुके हैं ना, फटाफट से जाकर उसे चेकआउट कर लो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।